अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर आज हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है राजमा यानी कि लोबिया। लाल लोबिया बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे जिस्म में आयरन की कमी को दूर करता है और फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया ना करते हुए। तो यहाँ मैंने 2 पली ऑयल ले लिए, मस्टर्ड ऑयल लिए। आप चाहें तो जो भी ऑयल आप अपने घर में यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप कितना यूज़ करते हैं, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे और उसको पिंक होने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारे प्याज पिंक हो रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुकिंग वीडियोस के अलावा भी होम रेमेडीज़ लेकर आती रहती हूँ अच्छी अच्छी, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो यहाँ पर हमारे प्याज हो चुके हैं पिंक, हमें इतने ही करने थे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन के कलियाँ ले लिए और 4-5 टुकड़े अदरक के काट लिए हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो जब तक हमारे लहसुन फ्राई हो रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ को। तो यहाँ हमारे लहसुन भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने 4-5 हरी मिर्चें, जो कि मोटी हरी मिर्चें थी, बुलेट हरी मिर्चें, वो काट लिए और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, वो काट लिए। हमने इनका छिलका नहीं उतारा है, हम इनका छिलका फ्राई करके फिर उतारेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ये हरी मिर्च हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें तीखापन कम होता है, मिर्चें कम होती हैं और जायका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से दोनों तरफ से टमाटर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर हो चुके हैं फ्राई। अब हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया से एक यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसका किसी भी चिमटे की मदद से छिलका रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इनके छिलके रिमूव कर दिए हैं। आपने भी इसी तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो ये 4 चीज़ें हमने फ्राई की थी, इसको निकाल कर एक तरफ हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम एक प्याली में मसाले, जो हमारे पाउडर मसाले हैं, वो बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। ठीक है, और हल्दी जाएगी वो भी 1/4 टीस्पून और नमक जाएगा हस्बे जायका। ठीक है, आप अपने हिसाब से तमाम मसाले कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जितने मैंने क्वांटिटी बताई है आप उतने ही लें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सब मसालों में पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे तमाम मसाले यकजान हो जाए और जब हम इसे ऑयल में शामिल करें तो मसाले अपना कलर बरकरार रखें और जले नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसालों में कोई लम्स वगैरह ना रहें। ठीक है, मसाले जब हमारे अच्छी तरीके से यकजान हो जाएंगे तो हमने जो टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक फ्राई किए थे और निकाल के रख दिया था, उसी के बचे हुए ऑयल में हम ये तमाम मसाले जो हमने अभी तैयार किए हैं पानी डालकर, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे, ताकि हमारे मसाले पक जाएं, कच्चापन दूर हो जाए इनका अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो हमने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक वगैरह फ्राई करके रखे थे ठंडे होने के लिए, वो हो चुके हैं ठंडे। तो हम उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, यानी उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जो फ़ाइन सा पेस्ट तैयार करते हैं ना, उसका ये मकसद होता है जो हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही स्मूदी, सिल्की सिल्की सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो भी अपने मसालों में शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम 4 से 5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और बहुत ही अच्छा बढ़िया सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। ठीक है,
अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी ही अच्छी बनकर तैयार हो रही है। अगर हम ये मसाले कच्चे भी भून सकते थे, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, तो उससे क्या होता है हमारी ग्रेवी फटी-फटी सी तैयार होती है और मसालों में एक कच्चापन हीक सी आती है, ठीक है? तो आप यही वाला तरीका ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आपके राजमा या लोबिया जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लाल लोबिया ले लिया था 2 कप और उसको पूरी रात के लिए भिगो दिया था अच्छी तरीके से धोकर, और सुबह में इसको उठ के उबाल लिया है गलने तक, ठीक है? जब ये गलकर बिल्कुल इस तरीके से आ गया तो मैंने इसे चूल्हे पर से हटा दिया था। अब हम इसका पानी फेंक देंगे और ये लोबिया जो हमने मसाला तैयार किया उसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है? तो आपने भी इसी तरीके से लोबिया को तैयार कर लेना उबाल के, ठीक है? अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लोबिया शामिल कर देंगे। हम एक पैन ले लेंगे अलग से, भगोना ले लेंगे, ठीक है? और उसमें लोबिया शामिल करके, ये ग्रेवी शामिल करके लोबिया को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बाज़ लोग लोबिया नहीं खाते या नहीं बनाते, लेकिन पहली बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और लोबिया में फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की कमी को दूर करता है, तो इसे खाने से आपकी सेहत में भी इजाफ़ा होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी से करिएगा, इंशाल्लाह आप बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। ठीक है, या आपने लोबिया को इस तरीके से भून लेना है 1 से 2 मिनट तक। इसका मकसद ये है कि जो हमने ग्रेवी तैयार की है ना, वो लोबिया में शामिल हो जाए। अच्छा, लोबिया उबालते वक़्त आपने थोड़ा-सा इसमें नमक शामिल कर देना है ताकि लोबिया में थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए, बिल्कुल फीका-फीका सा ना हो, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने लोबिया को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे, जितनी आपको ग्रेवी रखनी होगी उतना आप पानी शामिल कर दिएगा, ठीक है? कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग इसको चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, बाज़ लोग रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा पानी, और अपने हिसाब से ही इसकी ग्रेवी वगैरह सब चीज़ें रख सकते हैं। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है पराठे के साथ। इस स्टेज पर हम 1 चम्मच इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे, ठीक है? हमने चाट मसाला शामिल कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएँगे ताकि जो इसका ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको लोबिया को ढककर पका चुके हैं, और यहाँ पर हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट गार्निश कर रहे हैं, यानी कि हरा धनिया। आप इसमें जूलियन कटी हुई अदरक भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम थी नहीं तो मैंने शामिल नहीं की। तो यहाँ हमारे लोबिया बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ चलते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा लुक आ चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं और उसके बाद चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप हमारी रेसिपी का फाइनल लुक, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरीके से। अल्लाह हाफिज़।